अंधभक्तों और गोदी मीडिया वालों, पहले सोच लो तुम करना क्या चाहते हो, उसके बाद ये देख लो कि कहीं तुम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे अपने एक्शंस में, उसके बाद कुछ अपने मुंह से बका करो, उससे पहले चुप रहा करो, नहीं तो अपनी बेइज्जती कराओगे जिंदगी भर। दोस्तों शायद ये बात मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि पिछले 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट पे एक फेलियर गवर्नमेंट रही है। चाहे आप इकोनॉमी का फ्रंट देख लीजिए, चाहे आप देश में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका फ्रंट देख लीजिए, चाहे किसानों का फ्रंट देख लीजिए, या कोई भी आप फ्रंट उठा के देख लीजिए, एजुकेशन, हेल्थ, कहीं भी किसी फील्ड में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ब्रेक थ्रू काम नहीं करा है। हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी करी थी, स्मार्ट सिटीज बना देंगे, बुलेट ट्रेन ला देंगे, लेकिन आज वो सारे के सारे वादे जो हैं वो कहीं पे भी नहीं दिखाई देते। इन शॉर्ट ये सरकार एक फेलियर है। एक फ्रंट ऐसा था जहां पर ये सरकार थोड़ा बहुत परफॉर्म करके पिछले 5-6 सालों में दिखा रही थी, और आज ये पता चल चुका है कि वो भी शायद अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए करा जा रहा था, लेकिन असली सिचुएशन जब आके खड़ी हुई है तो उसमें भी सरकार एक बहुत बड़ी फेलियर है। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं यहां पे कि सरकार जो हमारे बॉर्डर का इशू है उसमें भी एक फेलियर साबित हो रही है, क्योंकि जो चीजें देख रहा हूं मैं पिछले 2 दिन से, मैंने वीडियो नहीं बनाई कल क्योंकि मैं लगातार विटनेस कर रहा था सिचुएशन को और समझ रहा था कि आखिरकार यहां हो क्या रहा है। आज मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं ये बताने के लिए कि हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को देशभक्त राष्ट्रवादी दिखाने की कोशिश करते हैं, आज उनकी देशभक्ति का, आज उनकी राष्ट्रवादी पने का, जो भी चीज़ वो अपने आप को बोलते हैं वो सारे क्लेम्स का आज सारा का सारा भांडा फोड़ हो चुका है। इनफैक्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, जितने भी इनके अंधभक्त है ना, ये छुछुंदर जैसे जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका भी पूरी तरीके से हिपोक्रेसी सामने आ चुकी है, एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश में जो सीमा पे टेंशन चल रही हैं उस पर कोई बहुत बड़ा कार्रवाई नहीं करी, साथ ही साथ हमारे सोल्जर्स को भी अपमानित कराया। अब आप लोग सोचोगे कि आखिरकार ये कैसे, तो बता देता हूं कि रिसेंटली एक खबर आई है जहां पर जेपी नड्डा ने ये इंफॉर्मेशन दी है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, कि भाई आखिर 2 दिन तक ये जो हुआ है, सोल्जर्स जो हमारे शहीद हुए हैं, उस शोक में 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी कोई इवेंट नहीं करेगी। जरा सोचिए आप इस चीज को, अपने आप को देशभक्त बोलने वाले, राष्ट्रवादी बोलने वाले और ये कहने वाले कि हम बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखते हैं, हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ऊंचे पद पे हैं हमारे देश में, या फिर बहुत अहमियत रखते हैं हमारे देश में। आज वो 20 से भी ज्यादा सोल्जर्स जब शहीद हो गए हैं तो आज वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन तक कोई इवेंट नहीं करेगी। कितना बड़ा काम जेपी नड्डा जी आपने यहां पर कर दिया। इतना बड़ा काम तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना बड़ा त्याग दे दिया, बलिदान दे दिया आखिरकार आपने। मुझे गुस्सा आता है ऐसे में ये सोच के कि ये लोग, ये टुच्चे लोग अपने आप को पिछले साल तक जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद अपने आप को ये कह रहे थे कि देखो हम देश के बारे में कितने ज्यादा कंसर्न है, हमारे लिए देश प्रायोरिटी है, नेशन फर्स्ट। ये कैसी नेशन फर्स्ट है कि हमारे देश के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं लद्दाख में, गलवान में, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि वो 2 दिन तक इवेंट नहीं करेगी। अरे आपने इस इवेंट का त्याग करके कर क्या दिया? लेकिन दोस्तों यहां पर इनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि इवेंट ही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ है। देश चलाना तो इनके लिए कुछ है ही नहीं। इनके लिए A to Z अगर कुछ है तो इवेंट और मार्केटिंग है। ऐसे में अगर ये 2 दिन के लिए इवेंट नहीं करते तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो बहुत ही बड़ी चीज है वो इनके लिए। सबसे पहली चीज, जब ये गलवान से खबर आई कि 20 से ज्यादा सैनिक हमारे शहीद हो गए, तो क्यों उसके बाद ना डिफेंस मिनिस्टर निकल कर आए, ना होम मिनिस्टर निकल कर आए, जो छोटी छोटी बातों पे जरा सा कोई छोटी सी घटना भी घट जाए कहीं पर तो आके छाती पीट पीट के और नथुने फाड़ने लगते हैं, वो होम मिनिस्टर नहीं निकल कर आए कहीं पर। या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर छोटी बात पे भाषण देने निकल आते हैं, वो प्रधानमंत्री गायब, कहीं दिखाई नहीं दे रहे 2 दिन से। आज की डेट में हम ढूंढ रहे हैं प्रधानमंत्री को कि कहां पर हैं, कि भाई आके कुछ बोल तो दो कम से कम।
बोले, फाइनली बोले, लेकिन कितने समय बाद बोले? क्या इतने समय तक वेट करनी चाहिए थी? क्या ये गलत मैसेज नहीं है चाइना के सामने कि हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं स्पेशली, वो उस पर स्टेटमेंट तक नहीं दे रहे। ओवरनाइट किसी ने स्टेटमेंट ही नहीं दिया इस चीज पे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। गुस्सा आता है मुझे ये देख के, जब मैं देखता हूं कि देशभक्त लोग, ये देशभक्ति वाले लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं, इतने हिपोक्रेट हैं, इतने बड़े दोगले हैं। इनकी दोगलापन बहुत टाइम पहले हमारे सामने आ चुका था। इनफैक्ट जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद उसको इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया, उस समय पर ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए था। अंधभक्तों, तुम्हारे को भी उस समय पर समझ जाना चाहिए था कि ये देशभक्त वेशभक्त नहीं है। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए एयर स्ट्राइक या फिर आर्मी की एक्टिविटीज को इंक्लूड कर रहे हैं इलेक्शन और पॉलिटिक्स के अंदर। आर्मी के अंदर पूरी पॉलिटिक्स घुसेड़ दी पिछले साल। आज की डेट में हमारे देश में ये कहा जा रहा है कि जो भी बात वहां पर, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई, उसमें आर्मी की गलती थी। श्वेता सिंह की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। और एक इंसल्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने करी है वो तो है ही एक तरफ हमारे देश की आर्मी की। एक्सपेक्टेड नहीं था ये कभी भी कि हमारे देश की आर्मी की इस तरीके से इंसल्ट करी जाएगी, क्योंकि अपने देश के सोल्जर्स शहीद होना, उसके बाद ये कहना कि हम 2 दिन का इवेंट नहीं करेंगे कोई, या फिर ये चीज कि उसके ऊपर कोई ट्वीट तक ना आना। उस टाइम पे क्या चल रहा था पता है आपको? उस टाइम पे मोदी जी बैठक ले रहे थे सारे सीएम्स की। क्या मोदी जी की टीम, मोदी जी क्या सारे ट्वीट्स खुद करते हैं? यहाँ पे मोदी जी का सारा ट्विटर अकाउंट अपना खुद हैंडल करते हैं? नहीं, उनकी टीम उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती है। तो क्या मोदी जी अपनी टीम को ये कह नहीं सकते थे कि उस टाइम पे एक ट्वीट करके कम से कम देश को एक मैसेज दे कि भाई देश का प्रधानमंत्री इस सारी सिचुएशन को देख रहा है? लेकिन नहीं, ओवरनाइट कुछ भी नहीं हुआ, सो गए सब लोग। पता नहीं नींद भी कैसे आ गई इन लोगों को। और उन लोगों पे मुझे तो हैरानगी होती है जो लोग इनका प्रचार करते नहीं थकते, जो लोग इनकी अंधभक्ति करते नहीं थक रहे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम करके बैठे हैं कोई पिछले 5-6 साल में, ये देशभक्त भी नहीं निकले आखिरकार। वो लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि ये देशभक्त हैं। अरे जो लोग हमारे देश के जवानों की शहादत पे एक ट्वीट नहीं कर सकते ओवरनाइट, वो देशभक्त हो सकते हैं? अंधभक्तों, समझ जाओ तुम लोग, तुम्हारी वजह से ही ये जो शहीद हुए हैं ना जवान, तुम्हारी वजह से ही हुए हैं। अब आना चाहूंगा गोदी मीडिया के ऊपर। ये तो रही मोदी जी की बात, हमारे देश की सरकार दोगली है, सबको पता है। अब आना चाहूंगा गोदी मीडिया, इसमें भी खासकर से एक नाम श्वेता सिंह, आगे और लोगों का भी नाम आएगा, लेकिन पहले श्वेता सिंह। श्वेता सिंह की एक क्लिप वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे, और उस क्लिप में मैडम ये कह रही हैं रोहित सरदाना को कि ये जो भी हुआ है, या ये जो भी प्रॉब्लम हुई है, या जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके लिए हमारे देश की आर्मी जिम्मेदार है। श्वेता सिंह जी, आपको शायद याद नहीं होगा, यहां पर चला के नहीं दिखाऊंगा वो क्लिप, लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा भी आपने करा था जहां पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की लंबी चौड़ी आपने तारीफों के पुल बांधे थे मोदी जी के सर के नाम, मोदी जी के ऊपर तारीफों के पुल बांधे थे। पूरे 1 घंटे आपने प्रोग्राम चलाया था, और उस प्रोग्राम को इलेक्शन से पहले बार बार पलट के चलाया गया, सिर्फ इसलिए जिससे आपका जो वोटर है उसको आप टारगेट कर पाओ, इलेक्शन को पोलराइज कर पाओ आर्मी के नाम पे। और आज की डेट में अगर गलवान में एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि इसमें आर्मी की गलती है? आज कहां गए आपके मोदी जी जो उस दिन हीरो बने बैठे थे बालाकोट एयर स्ट्राइक पे? आज कहां गया आपका वो नैनो चिप 2000 के नोट वाला? अरे ये 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढने वाले पत्रकार अगर हमारे देश के पत्रकार होंगे, तो क्या हमारे देश में असली मुद्दे कभी उठाए जाएंगे? क्या हमारे देश में कभी सरकार से सवाल पूछा जाएगा? ये पत्रकार डिजर्व ही नहीं करते टीवी पे आना। ये पत्रकारों की हैसियत ही नहीं है इतनी कि ये सरकार से सवाल, सरकार के सामने खड़े भी हो पाए, इसलिए ये पूछ ही नहीं सकते कुछ। ये सिर्फ देश को बेवकूफ बनाने के लिए पत्रकार बने हुए हैं। ये सिर्फ मोटी मोटी सैलरी पीट रहे हैं अपने चैनलों से और टीआरपी बटोरने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा इनकी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। सुन लो ये बात अंधभक्तों, जिसको जाके तुम्हारे को, जिस रिपोर्टर को जाके ये वीडियो दिखानी हो दिखा देना। श्वेता सिंह की पत्रकारिता 2 कौड़ी की भी नहीं है अगर वो हमारे देश की आर्मी के ऊपर सवाल उठाती हैं जब गलवान में एक सिचुएशन क्रिएट होती है, और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो क्रेडिट है वो मोदी जी को देती हैं। 2000 के नोट में नैनो चिप मिल गया श्वेता सिंह जी आपको आज की डेट में। यहां पर गोदी मीडिया की एक बहुत ही बड़ी इंसल्ट जो गोदी मीडिया ने करी, जिसके लिए शायद गोदी मीडिया के ऊपर केस होना चाहिए, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा केस होना चाहिए। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, रोहित सरदाना कहता है मैं देशभक्त हूं, अमीश देवगन कहता है कि मैं देशभक्त हूं, सारे के सारे अपने आप को होड़ में लगे हुए हैं देशभक्त कहने की।
ये हैं देशभक्त, ये टुच्चे देशभक्त हैं, टुच्चे देशभक्त। अब इसके आगे हिपोक्रेसी, एक बॉयकॉट चाइना चल रहा है बहुत दिन से हमारे देश में। वो बॉयकॉट चाइना नहीं है, वो बॉयकॉट चाइना का जुमला है। हमारे देश में तो क्या है ना कि जब से ये सरकार आई है ये जुमलों की बरसात लेकर आई है, और इसकी देखा देखी में मीडिया ने भी जुमले गढ़ने शुरू कर दिए, अंधभक्तों ने भी जुमले गढ़ने शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि यार जुमले गढ़ना बड़ा आसान है। अंधभक्त लेकर आई ये जुमला बॉयकॉट चाइना। कल परसों हमने देखी वीडियोस कि लोग अपनी एलईडी स्क्रीन को उठा के जमीन में फेंक रहे हैं। अबे गधों, मूर्खों, बेवकूफों, अगर तुम अपनी एलईडी स्क्रीन को उठा के बैल्कनी से नीचे फेंक दोगे तो इससे चाइना का आखिरकार क्या नुकसान होगा? उस एलईडी स्क्रीन के तो पैसे तुम ऑलरेडी पे कर चुके हो ना, उस एलईडी स्क्रीन के पैसे तुम दे चुके हो, उस पैसे से चाइना का फायदा हो चुका है ना। तो अब उस चाइना की एलईडी स्क्रीन को तोड़ के तुम क्या उखाड़ लोगे? दूसरी तरफ गोदी मीडिया की हिपोक्रेसी अलग है भाई, इनकी हिपोक्रेसी मेरे से झेली नहीं जाती। ये क्या कर रहे हैं, हमारे देशभक्त चैनल रिपब्लिक टीवी का हर टाइम भौ भौ करने वाला एक एंकर जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, इसमें ऐड क्या चलती है ये देखिए अपनी स्क्रीन पे। ऐड चलाई जाती है शाओमी की, ऐड चलाई जाती है वीवो फोन की। अंधभक्तों और गोदी मीडिया वालों, पहले सोच लो तुम करना क्या चाहते हो, उसके बाद ये देख लो कि कहीं तुम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे अपने एक्शंस में। उसके बाद कुछ अपने मुंह से बका करो, उससे पहले चुप रहा करो, नहीं तो अपनी बेइज्जती कराओगे जिंदगी भर, और अपनी साथ साथ अपने देश की भी बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग, जो एक तरफ कह रहे हो बॉयकॉट चाइना, दूसरी तरफ शाओमी का ऐड इतना बड़ा। तुम्हारी एक्चुअली इनकी भी गलती नहीं है दोस्तों, पैसा नहीं है, भूखे मर रहे हैं इस टाइम पे, टीआरपीज नहीं है, एडवर्टाइजर्स नहीं है, तो जो मिल रहा है वही उठा लो। वो हालत इनकी हुई पड़ी है। ये हमारे देश का पूरा सिनेरियो है, और ये हमारे देश के जवानों की शहादत की इंसल्ट करी जा रही है यहाँ पे। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त इसको देख सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को बस ये है कि मोदी जी बैठे रहें, उसके बाद तो कुछ कबाड़ा हो जाए देश के साथ, उसके बाद जो है हमारे देश का साइज स्क्वीज होके नेपाल जितना हो जाए, और नेपाल जो है वो इंडिया के साइज जितना हो जाए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस मोदी जी चाहिए। तो तुम अपने मोदी जी को धर लो, अपने घर में बैठो, हमारे को हमारा देश चाहिए पहले। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस सारी सिचुएशन को देख के, मैं अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाया। आप इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको थोड़ा सा भी गुस्सा आ रहा है इस सारी सिचुएशन पे, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो नीचे पेट्रेन का लिंक है, वहां जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि दोबारा ऐसी कोई खबर सुनने को ना मिले, नहीं तो फिर से आऊंगा इन अनभक्तों की वाट लगाने।